मुंबई में रहने वालों के लिए सफर का मतलब अक्सर ट्रैफिक ही होता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा हो जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐरोली कटाई एलिवेटेड रोड की, जो सच में मुंबई की नई लाइफलाइन बनने को तैयार है। देखिए, इसे सिर्फ एक और सड़क या पुल समझना भूल होगी। ये असल में एक गेम चेंजर है। सोचिए जरा, उन लाखों लोगों के बारे में सोचिए जो रोज घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। उनके लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, बल्कि कह सकते हैं रोज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सुकून लाने वाला है। मतलब समय की बचत और एक आसान सफर की उम्मीद। तो आखिर ये नई लाइफलाइन कर क्या रही है? मतलब कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इससे? देखिए, सीधी सी बात है, ये मुंबई के सबर्ब्स को ठाणे, कल्याण, डोंबिवली जैसे जो तेजी से बढ़ते हुए इलाके हैं ना, उनसे सीधे सीधे कनेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये कि इन जगहों के बीच का जो घंटों का सफर है वो काफी कम हो जाएगा। और इसका फायदा किसे किसे मिलेगा? लिस्ट काफी लंबी है। मुंबई के सबर्ब्स तो हैं ही, साथ में पूरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और यहाँ तक के अंबरनाथ और बदलापुर तक के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। जरा सोचिए, इन सारे इलाकों के बीच आना जाना कितना ज्यादा आसान और तेज होने वाला है। अब ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, हम बात कर रहे हैं 6 लेन की, लगभग 13 किलोमीटर लंबी सड़क की। तो इसे समझने के लिए पूरे प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग फेजेस या कहले हिस्सों में बांटा गया है। चलिए इन फेजेस पर एक नजर डालते हैं। फेज 1 जो करीब 5.2 किलोमीटर का है, वो ठाणे बेलापुर को मुमरा से कनेक्ट करता है और इसमें एक टनल भी है। फिर आता है फेज 2 जो मुलुंड ऐरोली ब्रिज को ठाणे बेलापुर रोड से मिलाता है। और आखिर में फेज 3 जो सबसे लंबा है, 6.7 किलोमीटर का, ये मुमरा को सीधा कटाई नाका से जोड़ देगा। यही है पूरा प्लान। लेकिन इन तीनों में से एक फेज है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेज 3 की। अब सवाल यह है कि ये सबसे लंबा हिस्सा सबसे जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि यही वो फाइनल पीस है, वो आखिरी कड़ी जो इस पूरे पजल को पूरा करेगी और इस प्रोजेक्ट को असल में एक गेम चेंजर बनाएगी। और पता है क्या, इसी फेज 3 को लेकर एक बहुत ही ताजा अपडेट आई है, जिसका इंतजार सच कहूं तो सब लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे। खुशखबरी ये है कि फेज 3 पर काम आखिरकार शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुमरा से कटाई नाका वाले 6.7 किलोमीटर के हिस्से पर जमीनी काम शुरू कर दिया है। ये इस प्रोजेक्ट के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फेज 3 तो अब शुरू हो गया, लेकिन जो बाकी के फेजेस हैं उनका क्या स्टेटस है? चलिए एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं कि ग्राउंड पर काम असल में कितनी रफ्तार से चल रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 से 90%। जी हाँ, ऐरोली की तरफ जो शुरुआती सेक्शंस है ना, उनका इतना काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितनी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ग्राउंड पर भी काफी कुछ हो चुका है। जैसे कि रोड के साइड विंग्स लगाने का काम पूरा हो गया है। ट्रांस हार्बर रेल लाइन के ऊपर जो डेक बनना है, मतलब सड़क की ऊपरी सतह, उस पर काम चल रहा है। ठाणे बेलापुर रोड के लिए रैंप्स भी बन रहे हैं। और हाँ, पारसिक टनल की तरफ जो अप्रोच रोड है वो भी तैयार है। मतलब प्रोग्रेस वाकई में जबरदस्त है। और हाँ, हमने पारसिक टनल की बात की थी, तो थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सुरंग नहीं है, ये 1.7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब मतलब आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते। ये पारसिक हिल्स के नीचे से निकलती है और फेज 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो ऐरोली को मुमरा से जोड़ती है। तो काम तो इतनी तेजी से चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम सब इस सड़क पर गाड़ी कब दौड़ा पाएंगे? चलिए जरा टाइमलाइंस पर भी नजर डाल देते हैं। तो देखिए, अच्छी खबर ये है कि 2026 तक मुमरा तक का जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो अनुमान है कि ये लगभग 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बात की अहमियत को जयदीप केन के इस बयान से भी समझा जा सकता है। उनका कहना है 2026 तक इस परियोजना का मुमरा तक खुल जाना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मतलब साफ है कि ये जो अगला माइलस्टोन है, ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में डेली कॉम्यूट को, मतलब रोज के आने जाने को असल में किस तरह से बदलकर रख देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कल की एक ज्यादा बेहतर और तेज रफ्तार वाली तस्वीर दिखाता है।